इन 10 वर्षों में देश का रक्षा उत्पादन 2 गुना से भी ज्यादा यानी 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो चुका है और इसमें हमारे नौजवान भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में 150 से ज्यादा नए डिफेंस स्टार्टअप शुरू हुए हैं। इनको हमारी सेनाओं ने 1800 करोड़ रुपए का ऑर्डर देने का निर्णय लिया है। साथियों, रक्षा जरूरतों में आत्मनिर्भर होता भारत सेनाओं में आत्मविश्वास की भी गारंटी है। युद्ध के समय जब सेनाओं को पता होता है कि जिन हथियारों का वो इस्तेमाल कर रही है वो उनके अपने हैं, वो कभी भी कम नहीं पड़ेंगे, तो सेनाओं की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। बीते 10 वर्षों में भारत ने अपना लड़ाकू हवाई जहाज बनाया है। भारत ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है। C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत में बनाए जा रहे हैं। आधुनिक इंजन का निर्माण भी भारत में होने वाला है। और आप जानते हैं, कुछ दिन पहले ही कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला लिया है। अब 5th जनरेशन लड़ाकू विमान भी हम भारत में ही डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि भविष्य में भारत की सेना और भारत का डिफेंस सेक्टर कितना बड़ा होने वाला है। इसमें युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के कितने अवसर बनने वाले हैं। कभी भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर हुआ करता था। आज भारत डिफेंस सेक्टर में भी एक बड़ा निर्यातक बनता जा रहा है। आज भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 2014 की तुलना में 8 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। साथियों, आजादी के बाद से एक दुर्भाग्य ये रहा कि जिन्होंने दशकों पर देश पर शासन किया वो देश की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं रहे। हालत ये थी कि आजादी के बाद देश का पहला बड़ा घोटाला सेना में खरीद के दौरान ही हुआ। उन्होंने जानबूझकर भारत को रक्षा जरूरतों के लिए विदेशों पर निर्भर रखा। आप जरा 2014 से पहले की स्थिति याद कीजिए। तब क्या चर्चा होती थी? तब रक्षा सौदों में घोटालों की चर्चा होती थी। दशकों तक लटके रहे रक्षा सौदों की चर्चा होती थी। सेना के पास इतने दिनों का गोला बारूद बचा है, ऐसी चिंताएं सामने आती थी। उन्होंने हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को बर्बाद कर दिया था। हमने इन्हीं ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को जीवनदान दिया, उन्हें 7 बड़ी कंपनियों में बदला।
उन्होंने एचएएल को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया था। हमने एचएएल को रिकॉर्ड प्रॉफिट लाने वाली कंपनी में बदल दिया। उन्होंने करगिल युद्ध के बाद भी सीडीएस जैसे पद के गठन की इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। हमने इसको जमीन पर उतारा। वो दशकों तक हमारे वीर बलिदानी सैनिकों के लिए एक राष्ट्रीय स्मारक तक नहीं बना पाए। ये कर्तव्य भी हमारी ही सरकार ने पूरा किया। पहले की सरकार तो हमारी सीमाओं पर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से भी डरती थी, लेकिन आज देखिए एक से एक आधुनिक रोड, आधुनिक टनल हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में बन रही है। साथियों, मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है, ये हमारे सैनिक परिवारों ने भी अनुभव किया है। आप याद कीजिए, 4 दशकों तक ओआरओपी, वन रैंक वन पेंशन को लेकर कैसे सैनिक परिवारों से झूठ बोला गया, लेकिन मोदी ने ओआरओपी लागू करने की गारंटी दी थी और उस गारंटी को बड़े शान के साथ पूरा भी कर दिया। इसका फायदा मैं आज जब राजस्थान में आया हूं तो मैं बताता हूं, राजस्थान के भी 2.25 लाख पूर्व सैनिकों को मिला है। उन्हें ओआरओपी के तहत 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिल चुके हैं। साथियों, सेना की ताकत भी तभी बढ़ती है जब देश की आर्थिक ताकत बढ़ती है। बीते 10 वर्षों के अथक और ईमानदार प्रयासों से हम दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत बने, तो हमारा सैन्य सामर्थ्य भी बढ़ा है। आने वाले वर्षों में जब हम दुनिया की 3री बड़ी आर्थिक ताकत बनेंगे, तो भारत का सैन्य सामर्थ्य भी नई बुलंदी पर होगा और भारत को 3री बड़ी आर्थिक ताकत बनाने में राजस्थान की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। विकसित राजस्थान विकसित सेना को भी उतनी ही ताकत देगा। इस विश्वास के साथ भारत शक्ति के सफल आयोजन की फिर से एक बार मैं आप सबको और तीनों सेनाओं के द्वारा संयुक्त प्रयास को हृदय की गहराई से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हर शब्द राष्ट्र सर्वोपरि का उद्घोष है। हर भारतीय सैनिक के लिए कर्तव्य पथ पर डटे रहने की, अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा है। समस्त सैन्य परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार श्रीमान। तो आप देखुले प्रधानमंत्री निजर संबोधन में किभली भाव में कहते निर्वाचन पूर्व ये युद्धाभ्यास ये बेस गुरुत्वपूर्ण मन कर प्रधानमंत्री संबोधन शुणुते प्रतिरक्षा क्षेत्र में किभली भाव में भारत सशक्त होइछि। पूर्व देखा कि जिते भारत विदेश पर निर्भर करुला किंतु वर्तमान देखा कि स्वदेशी ज्ञान कौशल किभली भाव में भारत निजर शक्ति प्रदर्शन करुछि। पोखरान में भारतर शक्ति प्रदर्शन 3 सेना बाहिनी समराभ्यास प्रधानमंत्री मोदी उपस्थित जो समराभ्यास होइछि जहां सारा विश्व
विश्व देखिछि भारत शक्तिर साक्षी साजिले प्रधानमंत्री सेना एवं पोखरान को प्रशंसा करिसेंती मोदी एवं कहिसेंती कि भविष्य में सेनार शक्ति को कल्पना करिहेबनी प्रतिरक्षा क्षेत्र में 8 गुणा शक्ति वृद्धि पाइछि पूर्व प्रतिरक्षा पाई विदेश उपर निर्भर करुथिला किंतु 2014 पर स्थिति किंतु संपूर्ण बदली जाइछि बोली मोदी निजर संबोधन में कहिसेंती पूर्व सरकार सेना प्रति अवहेला करुथिले मोदी सरकार पर स्थिति आग भଳି नाही केवल अर्थनीति नुहे सैन्य शक्ति मध्य बढ़िछि जेतबे प्रधानमंत्री निजर अभिभाषण में अनेक किछ कथा कहिसेंती एवं जाहाकु नेकी वर्तमान समय अनेक चर्चा मध्य होउछि तो गत काली हमें देखिथिलु प्रधानमंत्री एक ट्वीट मध्य सामना आसीथिला एक्स रे पोस्ट करथिले एवं जेतेबेले देखिबा कि प्रधानमंत्री प्रशंसा करथिले अग्नि 5 क्षेपणास्त्र सफल परीक्षण को नेकी आज देखिबा कि पोखरान ने अछंती ये प्रकृति रे कोन संकेत दउछि मोबिलाइज करने का ऑर्डर पास किया है। सिस्टम 85 पावर स्टेशन 5 गुड सेड 8 ऑटो सिग्नल सिस्टम 9 नुआ लाइन दोहरीकरण करा जिवो खोर्धा रोड स्टेशन में गोटे जनऔषधि केन्द्र मध्य उद्घाटन होइछि सारा देश में 85,000 कोटी ऊर्ध्व टंकार प्रकल्पर भित्तिप्रस्तर स्थापन होइछि। हाइकोर्ट रे कनिष्ठ शिक्षक नियुक्ति मामला ड्राफ्ट मेधा तालिका रद्द कले हाइकोर्ट एतिसह जिलावारी तालिका प्रस्तुत करी सानी मेरिट लिस्ट प्रकाश करने को हाइकोर्ट निर्देश देइछन्ति पूर्व मामलार शुणाणी करी राय संरक्षित रखिथिले हाइकोर्ट। ओसेब पक्षर 20,000 कनिष्ठ शिक्षक पदरे शिक्षकों विज्ञप्ति प्रकाश पाई प्रक्रिया